हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप लोगों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। खासकर कुणाल जी दिल्ली से हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कॉमन लेने में। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इंटू वाई, इसका मतलब है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई है। ठीक, एक्स वाई लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर ऐड होता या सब्ट्रैक्ट होता तो वो इस तरह से लिखा जाता। ये बात तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई जैसे 5 इंटू एक्स है तो इसको आप क्या लिखोगे 5x, समझ में आ गया। या 2x स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये बात तो आप सब जानते हो। ठीक, इतना समझ में आ गया बात। तो अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा लिखा हुआ है और आपको यहां से कुछ कॉमन लेना है तो क्या करोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। तो कॉमन अगर निकालना है हमें तो यहां से x और x बाहर आ सकता है, यहां से y और y बाहर आ सकता है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है तो z को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। ठीक, x y बाहर आ गया। अब ये देखो ये पूरा का पूरा x y बाहर आ गया तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक, क्योंकि 1 इंटू एक्स वाई होगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 बचा, फिर ये प्लस। अब यहां से देखो x इंटू वाई इंटू जेड था, x इंटू वाई बाहर आ गया, अब अंदर में क्या बचेगा z। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉमन कैसे लेना है। ठीक, ये होगा पहला। अब दूसरा देखो, मान लो 5x स्क्वायर प्लस 40xy, इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें 5 इंटू एक्स है प्लस इसमें 5 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू वाई है, यानी यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां पे एक x है, यहां भी एक x है। ठीक है, 1x यहां पे है, 1x यहां पे है, y इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो 5 ले लो कॉमन। और यहां से 5x और x कॉमन आ गया बाहर। अब देखो यहां पे क्या बचा, 5 बाहर आ चुका है, 5 बाहर जा चुका है, यहाँ पे 1x बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में था, x इंटू एक्स, एक x बाहर आ चुका है, एक बचा हुआ, फिर प्लस। अब देखो 40 में से 5 बाहर जा चुका है, 40 में से 5 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 8। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 8 40 होता है तो 5 आप निकाल चुके हो बाहर तो यहाँ पे 8 बचा, x बाहर जा चुका है, y यहाँ पे बचा होगा, लिख देंगे भाई। ये हो गया इस तरह से, समझ में आया कैसे लेना है कॉमन। ठीक, अब देखो x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए, इसमें से कॉमन लेना है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ बीच में प्लस है इसके इधर और ये प्लस के इस तरफ आपको कॉमन लेना है। बताओ क्या कॉमन है, a माइनस 5 है और यहाँ पे 5 माइनस ए है, दोनों इक्वल नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ये दोनों अगर सेम होता तो कॉमन निकाल लेते, लेकिन ये a माइनस 5 है, यानी यहाँ पे a पॉजिटिव में है और 5 निगेटिव में है, यहाँ पे a निगेटिव में है 5 पॉजिटिव में है। तो एक काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हो, यानी ऐसे समझो कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा x इंटू ए माइनस 5। अब यहाँ से अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा और ये साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये माइनस वाई हो जाएगा और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 5, समझ में आया। माइनस इसमें से कॉमन लेने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो ये 5 माइनस ए है। ठीक, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा
माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक, तो इसी को हम लिख देते हैं a माइनस 5। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉमन ले सकते हो, a माइनस 5 दोनों तरफ सेम हो गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं a माइनस 5 बाहर। और अब देखो ये वाले से a माइनस 5 बाहर आ चुका है, तो इसमें क्या बचा? इसमें x बचा हुआ। ठीक, तो x लिख लिए। फिर यहाँ से a माइनस 5 यहाँ आ चुका है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या बचा? y माइनस y। समझ में आया कैसे किए? पहले क्वेश्चन था आपका यहाँ से कॉमन निकालना था हमें, तो साइन यहाँ अपोजिट था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन यहाँ से अगर निगेटिव साइन बाहर ले लिए, माइनस बाहर कर लिए, तो ये साइन अंदर का चेंज हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब दोनों इक्वल होने की वजह से हम इन दोनों को बाहर निकाल के कॉमन ले सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा माइनस y। ठीक, ये माइनस 5 बाहर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, या इसको कहो कि आपने कॉमन निकाल लिया इसको। ठीक है, देखो 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 45 a का पावर 4 b का पावर 2। यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है आप लोग बताओ, क्या क्या कॉमन होगा? 27 में देखो पहले इसमें क्या क्या कॉमन है। 9 कॉमन है, देखो तो 9 इंटू 3 9 इंटू 5, तो 9 बाहर आ गया। और देखो यहाँ पे a का पावर 3 यानी a इंटू ए 3 बार a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 4 बार a मल्टीप्लाई में है, तो a का पावर 3 दोनों में है। ठीक, तो ये बाहर आ जाएगा। फिर b का पावर 3, यहाँ पे b का पावर 2 है, तो b का पावर 3 बाहर नहीं निकाल सकते। b का पावर 2 यहाँ भी है, b का पावर 2 यहाँ भी, तो b का पावर 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन आ सकता है। अब देखो क्या क्या बचा। यहाँ पे ये था 9 इंटू 3, तो 9 बाहर आ गया, 3 बचा यहाँ। ठीक, a का पावर 3 पूरा का पूरा बाहर आ गया है, तो ये खत्म। b का पावर 3 में b का पावर 2 बाहर आया, तो एक b यहाँ पे बाकी है। ठीक, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो ये क्या था? 9 इंटू 5 था, 45 9 इंटू 5 था, तो 9 बाहर आ चुका है, यहाँ पे बचेगा 5 और a का पावर 3 यहाँ से बाहर आ गया, तो a यहाँ पे बचा होगा और b का स्क्वायर, ये दोनों ये यहाँ पे आ चुका है, तो ये रहा आपका। ठीक, अब देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये 3b है, ये 5a है। अब कॉमन इसमें से नहीं निकाला जा सकता कुछ भी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो 14 m का पावर 5 n का पावर 4 p का पावर 3 माइनस 70 m का पावर 4 n का पावर 3 p का पावर 2, और ले लेते हैं 28 m का पावर 5 n का पावर 7 p का पावर 4। ठीक, कॉमन लो, यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 तो कॉमन आ जाएगा। चलो 14 बाहर आ गया। अब देखो m का पावर 5 है, m का पावर 4 है, m का पावर 5 है, तो आप देख रहे हो कि जो m का मिनिमम पावर होगा, छोटा वाला पावर होगा, वही तीनों में कॉमन लेना है। ठीक, क्योंकि 5 तो सारे में नहीं है, लेकिन 4 तो सारे में हो सकता है ना। ठीक है, तो m का पावर 4 हम बाहर निकाल लिए। फिर n का सबसे छोटा पावर देखो 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो n का पावर 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों में होगा n का पावर 3, इसलिए ये बाहर आ गया। फिर p का पावर देखो सबसे छोटा यहाँ है, p का पावर 2, तो p का पावर 2 बाहर आ गया, क्योंकि p का पावर 2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चलो अब कुछ कॉमन नहीं है। अब देखते हैं कि अंदर में क्या क्या बचा हुआ। तो 14 तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे एक m बचा हुआ। ठीक, n भी बचा हुआ और p भी बचा हुआ। ठीक, इसमें से 1m बचा हुआ है, इसमें से एक n बचा हुआ और एक p बचा हुआ।
फिर है देखो 14 में से 14 इंटू 5 70 होता है, तो 14 बाहर आ चुका है, यहाँ पे 5 बचेगा। फिर m का 4, m का पावर 4 बाहर आ गया, n का पावर 3 बाहर आ गया, p का पावर 2 बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। प्लस अब यहाँ पे 14 बाहर आ चुका है, ये होता है 14 इंटू 2, ठीक, तो यहाँ पे 2 बचेगा। और देखो m का पावर 5 है यहाँ, तो एक m बचा हुआ है। n का पावर 3 बाहर आ चुका है, तो n का पावर 4 बाकी है और p का पावर 2 बाकी है। चलो अब इसको देखो, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1, इसमें से कैसे कॉमन लोगे? ठीक, 2x है यहाँ, 4y है, तो अगर आप एक काम करो 2x को इसके साथ लिखो तो कुछ ना कुछ अच्छा खासा कॉमन निकलेगा। ठीक, और इसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, 4y को लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 2x, यहाँ भी 2x कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं बाहर, 2x बाहर हो गया, यहाँ का ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 2 यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, x बाहर जा चुका है तो y बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 4y है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो आप -1 कॉमन ले लो, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 4y हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे -1 था, ये प्लस में था, माइनस कॉमन लिए, साइन चेंज हो गया, देखो 1 प्लस में हो गया और 4y माइनस में हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, देखो अब ये दोनों में से ये बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 4y बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, इसमें क्या बचा, 2x बचा, फिर ये माइनस, और इसमें क्या बचा, ये बाहर जा चुका है तो 1 बचा यहाँ पे। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? इसको इसके साथ लिखे हैं, ठीक, और इस 4y को लास्ट में ले गए, क्योंकि इन दोनों में और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है, इसको इसके साथ कर दिया, ठीक, और इसको लास्ट में ले गया। अब ये कॉमन हो गया आराम से और हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, ax प्लस dy का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो या यहाँ से कुछ कॉमन निकालो। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। चलो हम लोग इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे फिलहाल अभी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो एक काम कर सकते हो कि इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे तोड़ सकते हो। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला मालूम है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ए का भी स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ये क्या आ जाएगा बोलो, 2 इंटू ए बी एक्स वाई आएगा, ए बी एक्स वाई। चलो प्लस इसको तोड़ो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर से लिखते हैं, 2ab एक्स वाई, ठीक है, ए बी एक्स वाई, 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो तो ये और ये सेम है और निगेटिव साइन है, कट गया। अब कुछ कॉमन आप निकालो, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, कॉमन आ गया, प्लस इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन है, निकालो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 4 देखिए ये और ये बचा हुआ था हमारे पास, इनके और इनके बीच में एक्स स्क्वायर कॉमन था तो बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया,
फिर इनके और इनके बीच में वाई स्क्वायर कॉमन था, वो निकाल लिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ये कॉमन है तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना इसको। प्रूव दैट 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x बाई 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x इक्वल टू 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करके ये आपको लाना, 3/2 लाना, इसको सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेना है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है भाई कि कॉमन क्या ले। यहाँ पे 2 का पावर x माइनस 1 है और यहाँ पे 2 का पावर x है, कुछ कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा। तो एक बात समझ लो कि 2 का पावर x को आप लोग 2 का पावर x को 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से। 2 का पावर x को हम लोग 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे x माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, 2 का पावर x बचेगा। यहाँ समझ में आया, यानी 2 का पावर x को 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 2 का पावर 1 यानी 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ये 2 का पावर x माइनस 1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे 2 का पावर x प्लस 1 है, 2 का पावर x प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2। ठीक, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 2 का पावर x है यहाँ पे, 2 का पावर 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, पावर ऐड हो जाएगा। चलो तो इसको लिख लेते हैं 2 का पावर x इंटू 2 माइनस 2 का पावर x, ये वाला माइनस 2 का पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है, 2 का पावर x माइनस 1 यहाँ भी है और 2 का पावर x माइनस 1 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं 2 का पावर x माइनस 1। अब ये पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचेगा 2, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में है 2 का पावर x कॉमन, देखो 2 का पावर x दोनों में है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं 2 का पावर x। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर ये माइनस और ये पूरा का पूरा बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर x माइनस 1 है और यहाँ पे 2 का पावर x है, इसको जब ऊपर ले जाओगे, याद करो कितना बार मैंने आपको बताया है, यानी मान लो 2 का पावर x है, नीचे में 2 का पावर y है, इसको क्या लिखोगे 2 का पावर x माइनस वाई, ये ऊपर जाके पावर इसमें माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर x माइनस 1 माइनस x। ठीक, और यहाँ पे है 2 प्लस 1, ठीक 3, और ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 बचा होगा, नीचे में 1 हो गया, ये ऊपर चला गया, देखो ये पावर इसके साथ जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये खत्म, यहाँ से ये 3 है और नीचे में 2 माइनस 1 1। चलो अब देखो ये 2 का x कटेगा, यहाँ पे बचा 2 का पावर माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, यह क्या बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा 2 का पावर माइनस 1 इंटू 3। अब देखो तो ये 3 और 2 का पावर माइनस 1 यानी 1/2 हो जाता है, किसी का पावर माइनस में रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, तो 2 का पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 3/2 आ गया। ठीक, समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, 10 का पावर माइनस 8 प्लस 10 का पावर माइनस 1, यहां पे अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो क्या लोगे, क्या कॉमन हो सकता है, तो 10 का पावर माइनस 1, 10 का पावर माइनस 8, इसमें से 10 का पावर माइनस 1 कॉमन हो सकता है। ठीक, अंदर में बचेगा 10 का पावर माइनस 7 प्लस ये पूरा का पूरा बाहर जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक,
नहीं अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो एक बार फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये आ रहा है या नहीं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड होगा, -1 -7 -8 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 का पावर -1 आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से कॉमन लेना है। 10 का पावर -8 को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -1 ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे 10 का पावर -1 है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 10 का पावर -1 दोनों में कॉमन है। क्लियर है? अगर मान लो 10 का पावर -8 है प्लस 10 का पावर -4 है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? तो 10 का पावर -4 कॉमन हो सकता है। ठीक, 10 का पावर -4 बचेगा यहाँ पे +1 बचेगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 10 का पावर -8 और 10 का पावर -4। समझ में आ गया? इस तरह से इसको कॉमन लेना है। अब बताओ 10 का पावर -6 माइनस 10 का पावर -4, इसमें से कॉमन लेना है। क्या लोगे? 10 का पावर -4 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचेगा 10 का पावर -2 -1। कोई दिक्कत? फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर -6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखो 10 का पावर -15 माइनस 10 का पावर -18, क्या कॉमन हो सकता है? 10 का पावर -15 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे बचेगा 1, फिर माइनस 10 का पावर -3। क्लियर है? फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 10 का पावर -15, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 10 का पावर -15, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर -18। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया कैसे करना है कॉमन? अब बताओ 10 का पावर 4 है प्लस 10 का पावर 16 है, क्या कॉमन हो सकता है? 10 का पावर 4 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 10 का पावर 12। ठीक, क्योंकि 16 में से 4 जा चुका है। फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 10 का पावर 4 10 का पावर 16। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तो तब होगा, देखो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, वहां भी 10 का पावर -8 था प्लस 10 का पावर -5 है मान लो, तो इसमें भी आप कॉमन निकाल रहे हो, 10 का पावर -3 यहाँ बचेगा प्लस 1 यहाँ बचेगा। ये आसान है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी पावर दोनों का साइन सेम है, तब आप आसानी से बाहर निकाल ले रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम वहां होगा जब ये पावर का साइन अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे 10 का पावर -24 प्लस 10, यहाँ पे 10 का पावर 1 है और यहाँ पे 10 का पावर -24 है, कैसे कॉमन लोगे? ठीक, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे अपोजिट है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 10 का पावर -24 है, इसको हम लोग 1/10 का पावर 24 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 10। अब देखो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर में 10 और 10 आ गया, यहां से 10 कॉमन हो सकता है, अंदर में बचेगा 10 का पावर -25, ठीक, प्लस 1। नहीं समझ में आया? 10 का पावर -24 है, किसी का पावर निगेटिव में है तो वो 1/, हो जाता है, ठीक है, 1/10 का पावर 24 हो गया, 1/10 का पावर 24 हो गया, और ये 10 का 10 है। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर में हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं और 10 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे ये 10 का पावर 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 10 का 10 और यहाँ भी 10, ये कॉमन हो सकता है, बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/10 का पावर 25, 1/10 का पावर 25 बचा हुआ था, यहाँ से 10 बाहर आ गया, यहाँ से 10 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -25। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज समझो कैसे कॉमन लिए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते, 10 का पावर -5 है प्लस 10 का पावर 8 है, ठीक, इसमें से कॉमन लेना है, तो क्या करो, देखो इसको लिख सकते हो 10 का पावर 5
प्लस 10 का पावर 8। अब देखो यहाँ पे 10 का पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 10 का पावर 8 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये 8 देखो 10 का पावर 5 था पहले से और मल्टीप्लाई किए 10 का पावर 8 से, ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 13। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 का पावर 30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 10 का पावर 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1/10 का पावर 13, तो इसको लिखोगे 10 का पावर -13 प्लस 1। समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा चेक करो, 10 का पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 का पावर -5 आ जाएगा और ये 10 का पावर 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो आप कुछ देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 10 का पावर -5 था, तो अगर 10 का पावर 8 हम कॉमन लेते हैं तो ये 8 और 5 मिलके -13 हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर शॉर्टकट निकालना चाह रहे हो, जैसे मान लो 10 का पावर 8 है प्लस 10 का पावर 7 है, तो क्या करोगे शॉर्टकट में 10 का पावर 7 कॉमन लो और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 15 प्लस 1। ठीक है, ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 8 था, ये 5 था, 8 था और यहाँ पे 5 था। ठीक है, इसके पावर को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये आप शॉर्टकट निकाल सकते हो खुद से। चलो, जैसे एक और देखो 10 का पावर -8 प्लस 10 का पावर 13, यहां से क्या कॉमन लोगे 10 का पावर 13। ठीक, अंदर में क्या बचेगा, इसको ऐड करो, माइनस में साइन रखना। ठीक है, 21 प्लस 1, ये शॉर्टकट हो गया आपका। आप चेक कर सकते हो बनाकर, या इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा, 10 का पावर 13। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 10 का पावर -8 प्लस 15 इंटू 10 का पावर -11/5 क्या आएगा बोलो? मैंने कई बच्चों को देखा है कि ये इसको इससे काट देते हैं या इसको इससे काट देते हैं, ये गलत हो जाएगा, बीच में प्लस है। अगर सारे के सारे मल्टीप्लाई में होते तब आप काट सकते हो, लेकिन बीच में प्लस है। ठीक, तो आप यहां से डायरेक्टली इसको नहीं काट सकते हो, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 बाहर आ सकता है और ये कॉमन निकालना मैंने आपको बताया है। यहाँ से 10 का पावर -8 कॉमन आ सकता है। ठीक, अब देखो अंदर में क्या बचा, यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर आ गया ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक, 1 बचा प्लस, अब ये 15 से 5 बाहर आ चुका है, 15 के अंदर में क्या था 5 इंटू 3, तो 5 बाहर आ चुका है तो 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ बचेगा 10 का पावर -3, कोई दिक्कत नहीं। 10 का पावर -11 के अंदर में 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर -3 था, जिसमें से ये अंदर में बच गया। अब देखो नीचे में क्या है 5, अब इसको काट सकते हो क्योंकि ये और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, अब ये और ये कटेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो अंदर को सॉल्व करो, ये क्या है 3/1000। देखो 10 का पावर -3 को आप 1/10 का पावर 3 लिख सकते हो, यानी 1/1000 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/1000। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखो 10 का पावर -3 का मतलब होता है 1/10 का पावर 3 यानी 1000, और ऊपर में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखोगे 3। ठीक, क्लियर है? 3/1000, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.003 लिख सकते हो। तो अंदर में यहाँ पे क्या आ गया, इसके जगह पे क्या आ गया 0.003, इसके जगह पे ये आ गया और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.003 इंटू ये पूरा खत्म और यहाँ पे बचा है 10 का पावर -8। ये हो गया आंसर इसका। समझ में आया? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 और 5 कॉमन था, बाहर निकाल लिए, 10 का पावर -8 कॉमन था, बाहर निकाल लिए, ये पूरा का पूरा आ गया बाहर, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस ये 3 बचा इंटू 10 का पावर -3 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 3 इंटू 10 का पावर -3 को आप 0.003 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लिखे, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या देखा 0.003, और उसमें जब 1 ऐड करोगे
तो ये आ जाएगा 1.003, ठीक, ऐड करने पे। और यहाँ पे बाहर में क्या बचा हुआ है 10 का पावर -8, तो ये यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना मुझे, 6 इंटू 10 का पावर -8 प्लस 12 इंटू 10 का पावर -4। चलो बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।